ट्रेडिंग में सफलता की असली लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जाती है, बाजार में या फिर चार्ट्स पर? असल में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है और आज हम यही समझने वाले हैं कि इस लड़ाई को जीता कैसे जाए। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, है ना दमदार। हम अक्सर अपनी गलतियों का ठीकरा बाजार की उठापटक पर या गलत स्ट्रैटेजी पर या फिर किसी बाहरी खबर पर फोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा बैठा हो, जो हमारे हर फैसले को कंट्रोल कर रहा हो। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात या थ्योरी नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जिसे NBER भी कहते हैं, उन्होंने 80 डे ट्रेडर्स पर एक बहुत गहरी स्टडी की। वो समझना चाहते थे कि ट्रेड करते समय ट्रेडर्स के दिमाग में असल में चल क्या रहा है, और जो नतीजे सामने आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। तो उस स्टडी की सबसे बड़ी खोज क्या थी? देखिए, निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। जिन ट्रेडर्स ने प्रॉफिट और लॉस पर सबसे ज्यादा इमोशनल रिएक्शन दिया, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा दुख, उनका परफॉर्मेंस सबसे खराब था। मतलब सीधा है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हमारे मुनाफे को सीधे सीधे खा जाते हैं। तो चलिए इसे इसका सही नाम देते हैं, इमोशनल प्रॉफिट किलर, यानी भावनात्मक मुनाफानाशक। यही वो ताकत है जिसे समझना और काबू में करना बहुत जरूरी है अगर ट्रेडिंग में लगातार कामयाब होना है तो। इन भावनाओं को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इन्हें एक पहचान देते हैं। तो मिलिए अपने अंदर के दुश्मनों से। ये वही हैं जो हमारे अच्छे से अच्छे इरादों के बावजूद हमारी कामयाबी के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। और हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और उत्साह। डर असल में नुकसान के दर्द से बचने की हमारी कोशिश है। यही डर हमें अच्छे मौकों पर ट्रेड लेने से रोक देता है। हम सोचते ही रह जाते हैं, और जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो यही डर हमें ज़रूरी जानकारी को भी देखने नहीं देता। दूसरी तरफ है उत्साह, जो कुछ ट्रेड जीतने के बाद हम पर हावी हो जाता है। ये हमें लापरवाह बना देता है। हम रिस्क को भूल जाते हैं और ज़रूरत से बड़े दाव लगा बैठते हैं। और एक बात याद रखनी होगी, ये दोनों ही बराबर के खतरनाक हैं। और इन दोनों इमोशंस को हवा देता है हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट, जिसे कहते हैं रीसेंसी बायस। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हाल में हुई घटनाओं को ज्यादा अहमियत देता है। तो ट्रेडिंग में इसका असर क्या होता है? अगर हाल ही में कुछ लॉस हुए हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी पूरी स्ट्रैटेजी ही बेकार है, और अगर कुछ प्रॉफिट हुए हैं तो हम खुद को बाजार का बादशाह समझने लगते हैं। और ये बायस सीधे सीधे दो बहुत खतरनाक आदतों को जन्म देता है। पहली है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब नुकसान की भरपाई करने के लिए गुस्से में आकर उल्टे सीधे ट्रेड करना। और दूसरी है स्ट्रैटेजी बदलना, जहां हम एक अच्छी भली स्ट्रैटेजी को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर रही, ये भूलकर कि लॉस भी तो गेम का ही हिस्सा है। तो सवाल ये है कि हम इस अंदर के दुश्मन से लड़ें कैसे? इसका जवाब है एक सिस्टम बनाकर। हमें कुछ ऐसे बाहरी नियम बनाने होंगे जो हमें हमारी ही भावनाओं से बचा सकें। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है पोजीशन साइजिंग। ये एक तरीका है जिससे हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि किसी एक ट्रेड पर कितना पैसा दांव पर लगाना है। इससे अंदाजे लगाना बंद हो जाता है और अनुशासन की शुरुआत होती है। इसका एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है फिक्स्ड परसेंटेज रूल। यह सिर्फ 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल पता करें। स्टेप 2, तय करें कि हर ट्रेड पर कितना छोटा सा प्रतिशत आप रिस्क पर डालेंगे, जैसे कि 1 से 2%। स्टेप 3, अब उस प्रतिशत को असली रकम में कैलकुलेट कर लें। बस यही आपकी मैक्सिमम रिस्क लिमिट है, चाहे फिर मार्केट में कुछ भी हो जाए। और इस सिस्टम की खूबसूरती देखिए, जब आपके पास एक ऐसा पक्का नियम होता है तो डर या लालच में आकर कोई बड़ा विनाशकारी फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। असल में यह सिस्टम आपको आपसे ही बचाता है। अब बाहरी नियमों के साथ साथ हमें अंदरूनी तौर पर भी मजबूत होना होगा। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए कुछ आदतें डालनी होंगी। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने लिए एक मानसिक कवच बना रहे हैं। इसके लिए 2 सबसे मजबूत हथियार हैं। पहला, एक ट्रेड जर्नल मेंटेन करना। ये आपको ट्रेड खत्म होने के बाद, जब इमोशंस शांत हो जाते हैं, तब अपने फैसलों को ठीक से एनालाइज करने का मौका देता है। और दूसरा, एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट। ये आपको ट्रेड लेने से ठीक पहले एक लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करने पर मजबूर करती है, जिससे अचानक आवेग में लिए गए फैसलों की गुंजाइश ही नहीं बचती। एक ट्रेड जर्नल सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का हिसाब नहीं होता, जैसा कि इस उदाहरण में दिख रहा है। इसकी असली ताकत आपकी मानसिकता को रिकॉर्ड करने में है। ट्रेड लेते वक्त क्या आप शांत थे, या फिर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते बेचैन थे?
क्या आपने अपने प्लान को पूरी तरह फॉलो किया? जब ये डेटा जमा होता है तो धीरे धीरे आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स साफ साफ दिखने लगते हैं। तो जब हम एक बाहरी सिस्टम और अंदरूनी आदतों को मिला देते हैं तो हम धीरे धीरे एक बिल्कुल नई सोच को अपनाना शुरू करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक आम ट्रेडर बाजार को कंट्रोल करने की या उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। वहीं एक प्रोफेशनल ये समझता है कि बाजार न्यूट्रल है, उसे ट्रेडर से कोई मतलब नहीं है। एकमात्र चीज जिसे कंट्रोल किया जा सकता है वो है हमारा खुद का बर्ताव। ये प्रोफेशनल मानसिकता 5 बुनियादी सच पर टिकी होती है। इन सच को अपनाने से हर चीज को लेकर निश्चित होने की जो हमारी इमोशनल जरूरत है वो खत्म हो जाती है। पहला सच, बाजार में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसा बनाने के लिए भविष्यवाणी करना जरूरी नहीं है। तीसरा, जीत और हार का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। चौथा, आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक संभावना बताती है, कोई गारंटी नहीं देती। और पांचवा, बाजार का हर पल अपने आप में एकदम नया और अनोखा है। और आखिर में पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सार इसी एक सवाल में छिपा है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये हमारे अनुशासन, हमारे धैर्य और हमारी सेल्फ अवेयरनेस का आईना है। बाजार हमें वही दिखाता है जो हम असल में हैं। तो सवाल खुद से पूछने वाला है, इस आईने में क्या दिखता है?